Okay guys, now when we're talking about modification of roots, तो होते क्या है कि कुछ प्लांट्स के रूट्स जो होते हैं वो कुछ दूसरे काम के लिए भी मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म सम एडिशनल फंक्शंस। कुछ प्लांट्स के रूट्स जो होते हैं वो मॉडिफाई किए जाते हैं, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए। तो इनके बारे में हम देखते हैं। जैसे एक फंक्शन हो गया स्टोरेज ऑफ फूड। तो स्टोरेज ऑफ फूड जैसे फंक्शन को पूरा करने के लिए किस तरह का मॉडिफिकेशन आप देखेंगे, तो कुछ प्लांट्स इन प्लांट्स लाइक कैरेट, टर्निप, रेडिश, स्वीट पोटैटो एंड बीट रूट। ओके, तो इन प्लांट्स के रूट्स को अगर आप देखिएगा तो यू विल फाइंड दैट द रूट्स आर स्वोलन ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड। इनकी जड़ें जो है बिल्कुल फैल जाती हैं, फुली हुई रहती हैं एकदम से। स्वेल मतलब होता है ना फुलना, राइट। इनकी जड़ें जो बिल्कुल फुली हुई रहती हैं क्योंकि इनमें फूड स्टोर होता है। तो इस तरह के रूट्स जो होते हैं दीज आर कॉल्ड स्टोरेज रूट्स। ओके, तो यहाँ पे पूछा जाए व्हाट आर स्टोरेज रूट्स, यू कैन सिंपली से दैट स्टोरेज रूट्स आर रूट्स वेयर फूड इज stored by the plant. Simple idea, and examples would be carrot, radish, turnip, sweet potato, etc. etc. Okay? आगे बात होता है एडिशनल सपोर्ट के लिए। अब एडिशनल सपोर्ट में जैसे आपने कभी बरगद का पेड़ देखा है। Now if you like look at banyan trees, तो you will find rope like growths hanging down from the bigger branch, from its bigger branches. अब देखिएगा कि रस्सी रस्सी जैसा जो है कुछ जो है निकलता है, जो कि इसके जो बड़े बड़े ब्रांचेज होते हैं, मोटे मोटे ब्रांचेज होते हैं, उनसे निकल के ज़मीन में घुस जाता है, ठीक है। तो ये जो रोप जैसे जो ग्रोथ होते हैं, रस्सी जैसा जो एक ग्रोथ होता है, दीज आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स। ये प्रॉप रूट्स कहलाते हैं, ठीक है। प्रॉप रूट्स का काम क्या हो गया, दीज प्रॉप रूट्स गेट फिक्स्ड इन द सॉइल एंड एक्ट लाइक पिलर्स टू प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू द हेवी स्प्रेडिंग ब्रांचेज ऑफ द बनियान ट्री। आई मीन बरगद का तना जो होता है, जो मोटा मोटा काफ़ी भारी जो ब्रांचेस निकले रहते हैं बनियान ट्री बरगद के पेड़ से, तो ये जो प्रॉप रूट्स जो होते हैं, ये मोटा मोटा रस्सी जैसा जो निकल के ज़मीन में अटैच्ड हो जाता है, ये प्रॉप रूट। तो ये प्रॉप रूट जो है बेसिकली क्या करता है, इन ब्रांचेज को ज़मीन में फिक्स ही नहीं करता है, वो जो है उनके लिए पिलर की तरह काम करता है, उनको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इस एडिशनल सपोर्ट से क्या हो जाएगा, ये ब्रांचेज जो हैं उनको थोड़ी मजबूती मिलेगी। दूसरी तरफ शुगर केन और मेज़ वगैरह को अगर आप देखें तो शुगर केन एंड मेज़ हैव स्टिल्ट रूट्स। स्टिल्ट रूट मतलब कि रूट्स दैट ग्रो फ्रॉम लोअर नोड्स ऑफ स्टेम फॉर एडिशनल सपोर्ट। मतलब कि जो स्टेम का जो लोअर नोड होगा, जैसे कि नोड, जैसे आप गन्ना में देखिएगा, मक्का में देखिएगा, तो उसमें जो है एक एक थोड़ी थोड़ी दूरी पर, जैसे कि मान लो कि ये पौधा निकला ना जड़ से, ठीक है, ये पौधा अगर जड़ से निकला तो यहाँ पर जो है एक नॉड टाइप का होगा, गिरह जिसको कहते हैं हम लोग। फिर ऊपर जाओगे, फिर नॉड बना होगा, ठीक है, फिर ऊपर जाओगे, फिर नॉड बना होगा। मतलब ये जिसको हम लोग गिरह कहते हैं ठेठी भाषा में, ठीक है। तो ये नॉड जो बना होता है, तो इन नॉड के पास से जो है इससे फिर जो है रूट्स निकलते रहते हैं, ठीक है। ये रूट्स जो होते हैं वो इन नॉड के पास से निकल के और वो भी जो जाके ज़मीन में जुड़ जाते हैं। तो जो मेन रूट है अटैच्ड वो तो है ही, साथ साथ ये नॉड के पॉइंट से जो है ये स्टिल्ट रूट्स जो होते हैं ये भी ग्राउंड में जाके अटैच्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, एडिशनल सपोर्ट देते हैं प्लांट को। तो इस तरह से रूट्स का एडिशनल सपोर्ट के लिए जो मॉडिफिकेशन होता है वो देखा हमने। आगे बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, मतलब कि जो एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले नाइट्रोजन को जो है एब्जॉर्ब करके और उसको जो है वाटर सॉल्यूबल नाइट्रेट में कन्वर्ट करके मिट्टी में मिलाते हैं, ठीक है। तो जैसे प्लांट्स हो गए पीज, बीन्स, ग्राउंडनट्स, मूंग एंड उड़द हैव स्मॉल स्वेलिंग्स ऑन देयर रूट्स। ओके, इनके जड़ में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर जो है कुछ कुछ जो है कुछ कुछ फुला हुआ एरिया रहता है, रूट में जो है कुछ नोड्यूल्स टाइप के, मटर जैसा जो है कुछ कुछ छोटा छोटा दाना दाना जैसा जो है इसमें कुछ स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। जो ये दाना दाना जैसा जो इसमें आपको मिलेगा ये अटैच्ड रूट्स के साथ, ये जो है नोड्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है, विच आर कॉल्ड रूट नोड्यूल्स। अब ये जो रूट नोड्यूल्स होते हैं, दिस नोड्यूल्स कंटेन राइबोसोमियम बैक्टीरिया that fix atmospheric nitrogen in the soil in the form of simple nitrogenous compounds and thus make the soil fertile। तो ये जो नोड्यूल्स मौजूद है, ये जो रूट नोड्यूल्स मौजूद है दलहन वाले फसल में, दलहन वाले प्लांट्स में, इसमें जो है नोड्यूल्स में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया रहता है जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन को जो है
पकड़ता है, कैप्चर करता है, सॉइल में जो है उसको लाके फिक्स कर देता है, सॉइल में लाके उसको मिला देता है। कैसे? तो बेसिकली वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले नाइट्रोजन को वो जो है नाइट्रोजेनस कंपाउंड्स में बदल देता है, इसको जो है वो वाटर सॉल्युबल नाइट्रेट में बदल देता है। ठीक है, तो अब वो जो है पानी में घुल के मिट्टी में मिला रह जाएगा। और नाइट्रोजन जो होता है वो एक्चुअली प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इनफैक्ट यही वजह है कि देखते हो किसान लोग खेत में क्या डालता है, यूरिया डालता है ना, यूरिया में क्या है, उसमें भी नाइट्रोजन होता है मिला हुआ। तो प्लांट जो होता है यहाँ पर ये जो कह सकते हो कि रूट नोड्यूल्स होते हैं, इनमें मौजूद राइजोबियम जो है वो भी जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ठीक है, तो और इसकी वजह से क्या होता है कि ज़मीन में जो है नाइट्रोजन कंपाउंड की मात्रा बढ़ती है और उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। तो अब यहाँ पर प्लांट्स दैट कंटेन रूट नोड्यूल्स आर कॉल्ड लेग्यूमिनस प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जिनमें कि रूट नोड्यूल्स मौजूद होते हैं इस टाइप के, वो लेग्यूमिनस प्लांट्स कहलाते हैं। फिर है ब्रीदिंग रूट्स। भाई ये क्या होता है ब्रीदिंग रूट्स? तो वेल, मैनग्रोव प्लांट्स ग्रो इन सॉल्ट लेक्स एंड मार्शी एरियाज वेयर सॉइल कंटेन्स वेरी लेस एयर। मैनग्रोव प्लांट्स होते हैं जो नमकीन पानी वाला झील होता है या फिर जो दलदल वाला एरिया होता है जहाँ पर कि मिट्टी के अंदर बहुत कम हवा होती है, वहाँ पर ये उगते हैं। नाउ दे डेवलप स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड न्यूमैटोफोर्स और ब्रीदिंग रूट्स। ठीक है, ब्रीदिंग पर्पसेस के लिए ये जो है न्यूमैटोफोर्स या ब्रीदिंग रूट्स ये डेवलप करते हैं। ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड रूट्स होते हैं। नाउ सच रूट्स grow vertically upward from the underground roots of the plant and come out of the water or marsh। ये रूट जो होते हैं वो अंडरग्राउंड रूट जो होगा प्लांट का, जो कि उसको ज़मीन में स्थिर करके रखेगा, वहाँ से सीधा ऊपर की तरफ ये रूट्स निकल जाते हैं। ठीक है, और ये जो है वाटर या दलदल से जो है बाहर निकल जाते हैं और हर एक रूट में जो है फिर बहुत सारे छेद होंगे, पोर्स होंगे, जिन पोर्स के थ्रू जो है गैस का एक्सचेंज होगा। इस तरह से ये जड़ जो है वो बाहर निकले रहेंगे इन प्लांट्स से। तो चूँकि नीचे पानी मौजूद नहीं है तो जड़ का जो है एक हिस्सा जो है वो बाहर निकल गया है, ये यहाँ से सांस ले लेके जो है रूट को पहुँचाएगा। ब्रीदिंग रूट्स ये हो गए आपके, इनका नाम क्या है, न्यूमैटोफोर्स। फिर एक और जो इनमें डेवलपमेंट होता है दैट इज़ फॉर ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन। तो सम प्लांट्स जैसे कि डॉडर, ओके, जैसे हमारे यहाँ शायद अमरलत्ती वगैरह भी कहते हैं, तो दे हैव स्पेशलाइज्ड पैरासिटिक रूट्स अराइज फ्रॉम द स्टेम। ओके, कुछ जो प्लांट हैं जैसे कि डॉडर वगैरह, तो ये जो है इनके जो है पैरासिटिक रूट्स होते हैं जो कि इनके स्टेम से निकलते हैं। और ये पैरासिटिक रूट्स जो होते हैं वो इन्हें हेल्प करते हैं होस्ट की बॉडी से जो है वाटर और फूड एब्जॉर्ब करने में। ठीक है, पता है ना, कोई भी ये डॉडर जो है या अमरलत्ती सब जो है ये एक्चुअली पैरासिटिक प्लांट ही हैं। तो ये जो है किसी दूसरे होस्ट प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं और इनका जो रूट होता है वो पैरासिटिक रूट होता है, जो इसी खास मकसद के लिए तैयार किया गया है कि वो होस्ट प्लांट के बॉडी से जो है वाटर और फूड जो है वो एब्जॉर्ब करके इसको पहुंचा देगा। सो वेल, दैट इज दैट फिनिशेज आवर रूट सिस्टम, जहाँ पर हम लोगों ने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स के बारे में बात की। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू लुक एट शूट सिस्टम, जहाँ पर कि हम लोग जो है ज़मीन के ऊपर की कहानी को देखेंगे और इनके मॉडिफिकेशन वगैरह को भी ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो वेल मिलते हैं अगले लेसन के साथ। बाय बाय।